बहार रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहार रमज़ान की जहां बात होती है वहां पर जिक्र होता है कि हम कोशिश करें कि आप तक कोई अच्छी और खूबसूरत बात पहुंचा सके। आज हमारे प्रोग्राम का मौजूद जिस तरह मैं आपको बता चुकी हूं कि हम कोशिश करेंगे कि आज हम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाले लोगों को कुछ मालूमात यहाँ से फराहम कर सकें और उम्मीद करते हैं कि अगर कोई एक बात भी आपके दिल तक लग गई तो मुमकिन है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकें। इसके लिए आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको पता है कि हमारे मौजू पर आपको सवाल करना है। अब जहाँ ये सारा सिलसिला हो रहा है तो वहाँ पर यकीनन हमारी एक ऐसी खास मेहमान हमारे साथ होती हैं जो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम मामलात के बारे में तफसीलात फराहम करती हैं, यानी हमारी रहनुमाई करती हैं। और ऐसे में यकीनन रहनुमा वही शख्स होता है कि जो इस काबिल होता है, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात दी होती है कि वो किसी की सही तरीके से रहनुमाई कर सके। रहनुमाई करने की जहां बात आती है तो वहां पर यकीनन हम बात करते हैं एक ऐसे उस्ताद की जो आपको अच्छे अंदाज में बताए। हमारे पास आज जो हमारी मेहमान है, यकीनन जहां मैं उस्ताद होने का जिक्र कर रही हूं तो आप पिछले 17 साल से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। जामिया कराची की रिसर्च स्कॉलर हैं। जी हाँ, आप लोग बहुत अच्छी तरह पहचान गए। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ प्रोफेसर जहां आरा लुत्फी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा है? आप पहली मरतबा बहार रमज़ान में शामिल हो रही हैं, इसलिए आपको हम रमज़ान की मुबारक देंगे। जी। अच्छा, इस वक्त मुबारक भी है और कुछ थोड़ा सा दिल में तशनगी भी है कि बहुत तेजी से ये रमज़ान हमारे हाथ से सरकता चला जा रहा है, तो उस हवाले से थोड़ा सा दिल में एक मलाल भी आ रहा है। लेकिन बहरहाल खुशी इस बात की है कि हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 रमज़ान मुबारक पर खड़े हैं और आज हमारा प्रोग्राम का मौजूद जिसे हमने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी। तो आप इस बारे में सबसे पहले तो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी के बारे में जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे सामने दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो नफ्स और एक ख्वाहिश नफ्स। अगर हम इन दोनों की तकमील की वजाहत चाहें तो मेरा ख्याल आपसे अच्छा तो हमें कोई नहीं बता सकता, तो प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है और रमज़ानुल मुबारक की उसके अंदर जो समझिए मकसद बयान किया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पे किए गए। और मकसद उसका ये है कि हो सकता है कि ये रोज़े रख के और इस मुश्किल उससे गुज़र के तुम जो तक़वा इख्तियार कर लो। तो तक़वा जो है वो असल में नफ्स को कंट्रोल करने वाली चीज़ है। तक़वे को समझने के लिए, तक़वा को समझने के लिए हमें ज़रा सा थोड़ा गहराई से देखना होगा उसको, कि हम में से समझते हैं कि जी हम बज़ाहिर अपने ऊपर जो है उसको तारी कर लें, अपने लिबास, अपनी वज़ाक़ता, और ये लिबास और वज़ाक़ता यकीनन हमारी मुसलमानों जैसी होनी चाहिए। लेकिन असल में तक़वा जो है वो इंसान के अंदर होता है। और ये जो नफ्स आपने बात की, नफ्स अरबी ज़बान के अंदर जान को भी कहते हैं, खुद अपने आप को भी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि क़ू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारन, अपने आप को और अपनी आप को, यानी अपनी जानों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने अहल अयाल को जो है आग से बचाओ। तो देखिए अल्लाह ताला ने नफ्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस लफ्ज़ को जो है वो इस्तेमाल किया कुरान करीम के अंदर। इसी तरह से ये नफ्स को अगर हम देखते हैं कि देखिए उसके अंदर आते हैं कि अपने नफ्स को अपने काबू में रखो, तो उससे मुराद ये होती है कि जो अंदर इंसान के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाहिशात का एक जम्मे गफीर है, बेशक कि ला मतनाही सिलसिला है, बेशक बेशक उनको, और वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं उसको बुरी चीज़ नहीं समझती, इसलिए कि जब इंसान के अंदर ख्वाहिशात हैं तभी वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है। तो उनको कंट्रोल में रखना, जिस तरह हमारी आमदनी है महीने की और हम उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, हम उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं अपने आप पे कि भाई हम ये चीज़ खरीदेंगे इतने की खरीदेंगे और ये चीज़ खरीदेंगे तो इतने की खरीदेंगे, ये इस महीने खरीदेंगे ही नहीं, ये अगले महीने खरीदेंगे। चुनांचे ये कि हम एक अपनी उस आमदनी के ऊपर और वो खर्च और जो अखराजात हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। इसी तरह से ये भी हमारी वो ख्वाहिशात हैं कि जिनके ऊपर हमें कंट्रोल रखना पड़ता है, कहाँ हमें उन्हें इस्तेमाल करना है, कहाँ इजाज़त देनी, कहाँ नहीं। ठीक है। और आपने बात की एक और एक ख्वाहिश नफ्स, तो मैंने ये वजाहत में रखा है कि ये क्या है और ख्वाहिशें, बिल्कुल ख्वाहिश नफ्स क्या, बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोफेसर जहां आरा लुत्फी साहिबा ने हमें बताया कि नफ्स क्या है और ख्वाहिश नफ्स क्या है। यकीनन हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन अब हम इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जो इस्लाहत हमारे सामने आएंगी, आगे जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, वो यकीनन वो चीज़ें हैं कि जिनको समझने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं। और इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं बहार रमज़ान। बहार रमज़ान में शामिल होने के लिए आपको करनी है एक छोटी सी कॉल, और कॉल करने के लिए ज़रूरी है
کہ آپ ہمارے آج کے موضوع پر رہ کر کال کریں تاکہ ہمیں اور آپ کو دونوں کو سہولت رہے. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے نفس کے بارے میں اور خواہش نفس کے بارے میں، تو وہاں پر دو چیزیں اور جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، سب سے پہلا ہمارا جو پروگرام تھا وہ تزکیہ نفس کے بارے میں تھا. اب تزکیہ نفس اور یہاں پہ آ رہا ہے نفس کی پیروی، تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ٹھیک ہے، ہم اس پروگرام کا حصہ جہاں ہمارے اس وقت بہار رمضان کا جاری ہے یہیں پر جاری رہے گا. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.